स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर पॉलिनोमियल वर्कशीट 2.4 का सेकंड का फर्स्ट। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने क्या करना है तीनों क्वेश्चंस में, तीनों पार्ट्स में पहले आइडेंटिटीज लगानी है फिर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उन्होंने बोला विदाउट मल्टीप्लाइंग, मतलब मल्टीप्लाइंग तो करनी ही नहीं है डायरेक्टली। ठीक है, अब वैसे तो क्या करेंगे 103 की 107 के साथ आप मल्टीप्लाई छोटे होते जैसे करते आ रहे थे वैसे आप कर सकते हो, पर उसने मना कर दिया तो हम क्वेश्चन में ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको ब्रेक करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं 103 मल्टीप्लाई 107, तो कैसे करेंगे, इसे लिख सकते हैं हम 100 प्लस 3 और इसे क्या लिखेंगे 100 प्लस 7, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो 100 प्लस 3 103 बन जाएगा, 100 प्लस 7 107 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कैसे नजर आ रहे हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन के फॉर्मूले जैसे नजर आ रहे हैं। हमने फॉर्मूले में क्या लिखा था x प्लस a x प्लस b, तो फॉर्मूला क्या था x की स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ab, ऐसा ही कुछ फॉर्मूला था ना, फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। यहाँ भी वही अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा देखते हैं। यहाँ x है, यहाँ 100 है, तो हम बोल सकते हैं x की वैल्यू कितनी है यहाँ 100। ठीक है जी, x की वैल्यू कितनी है 100। यहाँ a है, यहाँ कितना है हमारा 3, तो हम कह सकते हैं a की वैल्यू हमारी कितनी आई है 3। ठीक है जी, यहाँ फिर x है, यहाँ मेरा 100 है, मैंने x को 100 बोल दिया। ठीक है, यहाँ b है, यहाँ 7 है, तो हम बोल सकते हैं b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7। ठीक है जी, अब सिर्फ फॉर्मूले में राइट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करते चलेंगे। कैसे करेंगे, x की स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे 100 की स्क्वायर, यहाँ प्लस का साइन है, मेरा भी प्लस का साइन लिखा, फिर a प्लस b, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस b की वैल्यू कितनी है 7, मैंने भी लिख दी। फिर x है, x में क्या है 100, तो मैंने 100 मल्टीप्लाई लिख दिया। फिर क्या है प्लस का, मेरा भी प्लस, फिर a की वैल्यू कितनी है 3, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी 3, फिर b की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अब 100 की स्क्वायर करनी है, यानी कि डबल हो जाएगा, यानी कि कितनी जीरोस लगेगी 4 जीरोस लगेगी, प्लस अब 3 प्लस 7 यानी कि 10, साथ में 100 मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब यहाँ कितना बना 7 3 जा 21। क्लियर, अब कितना बना 40 प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 जीरोस बनेंगी, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 1 है, 3 जीरोस लगेंगी, तो यहाँ क्या है 21। अब इन तीनों का प्लस करेंगे, प्लस करना तो शायद आपको आता ही है, 4 जीरोस 3 जीरोस और 21, कितना आया 1 2 0 1 1। क्लियर, प्लस ही करना था ना, तीनों के बीच में साइन किस चीज का प्लस का, तो प्लस कैसे ही करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आया 1 1 0 2 1। ये है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। क्लियर, आप चलते हैं सेकंड के सेकंड पार्ट पर। अब करते हैं सेकंड के सेकंड पार्ट को 95 मल्टीप्लाई 96। ठीक है, इसे भी हम ब्रेक करेंगे, तोड़ के लिखेंगे। कैसे लिख, इस क्वेश्चन को हम 2a के साथ कर सकते हैं। क्या है 95 मल्टीप्लाई 96 है, इसे ब्रेक करेंगे 90 प्लस 5 लिख सकते हैं और इसे 90 प्लस 6 लिख सकते हैं, है ना। और दूसरा क्या है 95 मल्टीप्लाई 96 है, इसे क्या करेंगे 100 माइनस 5, तो 95 आ जाएगा ना, और इसे 100 माइनस 4, तो हमारा कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। ठीक है, अब समझना है कि किस मेथड को यूज करेंगे हम, किस मेथड को यूज करने से हमारी कैलकुलेशन इजी आ जाएगी। ऑब्वियसली 100 के साथ अपन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। वैसे इससे भी आंसर निकल आएगा, बट मल्टीप्लाई कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। इस मेथड को 100 हमेशा ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो 100 में कन्वर्ट करेंगे।
क्लियर। अब चलते हैं हम इसी मेथड से क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो क्या है हमारा 95 100 माइनस 5, 96 100 माइनस 4, 96 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अब देखते हैं यहाँ हमारा x है, मेरा कितना है 100, तो मैं वैल्यू कितनी लिखूंगी यहाँ x की 100। ठीक है जी। अब यहाँ मेरा a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है माइनस के 5, मैंने माइनस के 5 लिखी। फिर x है, x की वैल्यू मेरी कितनी है यहाँ 100, तो मैंने x की वैल्यू पहले ही लिखी हुई है कि 100 है। और b की वैल्यू कितनी है माइनस के 4। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करेंगे, राइट हैंड साइड में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें डायरेक्टली वैल्यूज पुट करते चलेंगे। x स्क्वायर है मेरा यहाँ कितना है 100, तो मैं क्या लिखूंगी 100 की स्क्वायर। ठीक है जी। प्लस का साइन है, a की यहाँ a है, a की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस के 5, तो मैं यहाँ माइनस के 5 लिखूंगी। फिर प्लस b है और मेरा कितना b की वैल्यू माइनस के 4, तो कितनी लिखी जाएगी माइनस के 4। फिर x है, x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 100, तो मैंने 100 लिखी। ठीक है जी। प्लस मेरा भी यहाँ प्लस है, यहाँ भी मैंने प्लस लिखा। a की वैल्यू कितनी है माइनस के 5 और b की वैल्यू कितनी है माइनस के 4। ओके फाइन। अब चलते हैं कैलकुलेशन पे। 100 की स्क्वायर है यानी कि जीरोस कितनी हो जाएगी डबल, तो कितना लिखा जाएगा 4 टाइम्स 0। ठीक है, अब प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस 5 एंड 4 को प्लस करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, बट बड़ी स्टेटमेंट के आगे माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया। यहाँ 100 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 5 4s are 20। ठीक है जी। अब यहाँ 0 सेम एज इट इज 4 टाइम, प्लस माइनस माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आएगा, यहाँ प्लस के 20। ठीक है, अब यहाँ प्लस के यहाँ भी प्लस के, इन दोनों का प्लस करोगे तो कितना आएगा 100020 माइनस के 900, माइनस के 900 है। तो पूरी कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा 0219। ये थी हमारी कैलकुलेशन, इसमें से 900 जाएगा तो ये हमारे पास आंसर आएगा। क्लियर है, ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब चलते हैं लास्ट थर्ड पार्ट पर। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर, सेकंड क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर। यहाँ क्या लिखा हुआ है 104 मल्टीप्लाई 96, इसे भी ब्रेक किया जाएगा। कैसे 100 प्लस 4 और इसे कैसे लिखेंगे 100 माइनस के 4। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था 100 की टोन में लेके जाएंगे, दूसरी टोन में नहीं लेके जाएंगे क्योंकि 100 की टोन में कैलकुलेशन इजी हो जाती है हमारी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो अब डिजिट हमारे सेम है, साइन डिफरेंट है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी और a प्लस के b। तो फॉर्मूला क्या लगाया था a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाया था। तो यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। देखो कैसे, a की वैल्यू कितनी है 100, वहां a है तो a की वैल्यू कितनी है 100, b की वैल्यू कितनी है 4, तो डायरेक्टली फॉर्मूले में क्या वैल्यू पुट होगी a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो a की वैल्यू कितनी है 100 की स्क्वायर माइनस b की वैल्यू कितनी है 4 की स्क्वायर। क्लियर, कैलकुलेशन करो 4 टाइम्स 0 आ जाएगा, यहाँ कितना आया 16। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, माइनस करेंगे इन दोनों को। कैसे करेंगे 10 में से 6 गया 4, 10 में से 9 में से 1 गया 8, फिर 9 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। क्लियर है, ये थी हमारी कैलकुलेशन सेकंड के थर्ड पार्ट की। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर।